वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। दोस्तों, हम श्रेणी पढ़ रहे हैं और श्रेणी के प्रथम पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में, कुछ नंबर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ पार्ट्स और क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका प्रथम पार्ट था अमेरिका नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के हम कुछ क्वेश्चनों को आज देखेंगे। देखिए 1, 4, 9, 16, 25। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप प्रथम पार्ट को देख सकते हैं। देखिए ये जो है 1, 4, 9, 16, 25, ये क्या है? ये एक वर्ग संख्या है। देखिए 1, 1 का जो है स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 है। तो आगे 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। स्क्वायर क्या होता है? देखिए कोई संख्या को 1 का स्क्वायर की बात करें तो 1 को 1 से गुना कर दे तो 1 का स्क्वायर प्राप्त होता है। 2 के स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर मतलब वर्ग, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। ये क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। और अगर वर्ग घन की बात करें तो 1 को 1 से 3 बार गुना, 2 को 2 से 3 बार गुना करें तो ये क्या होंगे? घन होंगे। देखिए 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ये तो घन होते हैं और ये वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हम 6 के घन की, 6 के स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग कितना होगा? 36 होगा। यहाँ 2, 5, 9, 20, 27। देखिए 2, 5, 9। आगे अब इनके बीच में देखिए हमें क्या करना है? गैप देखना है। तो इसके बीच में गैप कितने का है? 3 का है। इसके बीच में गैप कितने का है? 4 का है। तो अगला जो गैप होगा वो कितने का होगा? 5 का होगा। और 9, 5 कितने होंगे? 14 होंगे। यानी यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 14 आएगा। देखिए अगला है 2, 3, 5, 6। देखिए 2, 3, 5, 6। आगे आपके पास प्रश्नवाचक 9, और ये देखिए ऐसे गिवन है। देखिए तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है। तो इसका मतलब क्या चल रहा है? यहाँ कुछ आपको दिख रहा है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या है? मिश्रित श्रेणी है। जब भी आपको कभी बढ़ते हुए घटते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब समझ लेना मिश्रित श्रेणी है। जहां पे आपको रूल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी इक्वल हो रहा है, तो समझ लेना मिश्रित श्रेणी है। और मिश्रित श्रेणी क्या होती है? देखिए दो अलग अलग नियम वाली, जैसे कि आपके पास दो अलग अलग नियम है। एक नियम है a प्लस ABC, ऐसे चल रहा है, ABCD ऐसे चल रहा है। और एक है 1, 2, 3, 4। तो इसको मिक्स करके दे दिया जाए, आपको मिक्स करके जैसे दे दिया जाए A, फिर 1, फिर B, 2, C, 3, D, 4, इस टाइप से कोई श्रेणी दे दी जाए, यानी कि इसके अंदर दो श्रेणी मिला दी जाए। इसका मतलब ये है, देखिए दो श्रेणी मिला दी जाए तो उसको मिश्रित श्रेणी बोलते हैं। देखिए इसका 2 का संबंध 5 से होगा, इससे होगा और इससे होगा। और इसी तरह से 3 का जो संबंध होगा वो ऐसे होगा। देखिए 3, 6, 9, 12, ये तो ऐसे चल रहा है। इसमें 2 + 3 किया तो 5, 5 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8, 8 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो अपने पास जो आंसर होगा वो 8 और 11 होगा। तो अपना जो सी है वो क्या है? राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए 1, 9, 17, 33। देखिए 1, 9, 17, 33, 49, 73। इसके बीच में गैप देखें तो यहां से यहां के बीच में गैप आपको कितने का दिखाई दे रहा है? 8 का गैप दिखाई दे रहा है। यहां से भी देखिए कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 8 का। इसके बीच गैप दिखाई दे रहा है कितने का? देखिए 16 का गैप दिखाई दे रहा है। यहां से कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 16 का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने का? 24 का। तो अगला भी कितने का होगा? 24 का गैप होगा। ये देखिए 8 का गैप है, 16 का गैप है। तो अब 24 एक बार आ गया तो एक बार और 24 का गैप आना चाहिए। तो इसका मतलब किसका गैप होगा? 24 का। जब 24 73 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। तो देखिए 97 आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ये रहा 97। तो इसका आंसर क्या है? 97 है। अगला देखिए 432, 128। 432, 128, इससे ये कैसे मिल सकता है? हमें देखने की जरूरत है कि किस इससे इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 प्राप्त हो सकता है। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 128 प्राप्त हो जाए? तो देखिए अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्राप्त होगा। तो ये 8 टाइम हो गया, ये 4 टाइम हो गया। तो इसका मतलब अगला जो है वो इससे भी कम होगा, यानी कि 2 बार गुना होगा।
तो इसका 2 से बार गुना करेंगे तो 256। देखिए 256 अपने पास आंसर में मिल जाएगा। तो ये क्या है इसका राइट आंसर। देखिए 8 बार गुना हो रहा है, ये इसका 4 गुना है, तो ये इसका 2 गुना होगा क्योंकि कम होते जा रहा है, हाफ ऑफ होते जा रहा है। अगला देखिए 4 10 82 244 730। देखिए इसके बीच में देखें तो ये 4 से 10 लगभग 2 गुना प्लस 2 है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये इसका तिगुना है। तो यहाँ पे भी देखिए तिगुना कितना होता है इसका, 82 का तिगुना होता है 246 होता है, लेकिन ये कितना है यानी 2 कम है। और इसका देखिए 4 गुना 3 गुना करेंगे 4 का तो 12 होता है, उसमें से कितना कम है 2 कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 गुने में से क्या कम किया जा रहा है 2 कम किया जा रहा है। देखिए 2 क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, आपके पास पूरा आ जाएगा आंसर। देखिए यानी 4 को 3 से गुना करके 2 घटा दिया जाए तो मिलता है 10। यहाँ पे भी इसको 3 गुना करके 2 घटा दिया जाए तो ये मिलता है 244। तो अगला हमें यहाँ पे 10 में भी यही रूल फॉलो होगा, यानी 10 को 3 गुना करके 2 घटा दिया जाए, 10 या 30 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे भी क्या होगा 28 होगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना, यहाँ पे चल रहा है। और देखिए दोस्तों ये गलती से ये जो इसके ऑप्शन है वो गलत राइट हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो अपने पास ऑप्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए हो सकते हैं 27, बी कर लेंगे 26, सी कर लेंगे अपने पास 28 और डी कर लेंगे अपने पास 32। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 28। तो 28 को अपन क्या करेंगे राइट आंसर करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन गलती से राइट हो गए होंगे कुछ गलत। देखिए अगला देखिए, हाँ इसके क्वेश्चन राइट, इसका ऑप्शन राइट हो गया था यहाँ पे। ये करते हैं देखिए अगला 3 4 7 7 13 13 21 24 31 34। देखिए ये अपने पास आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 3 के बाद 4, फिर 7 7 एक जैसे आ गए, 13 13 एक जैसे आ गए, फिर देखिए बढ़ गए। तो ये क्या है कि कोई ठीक से एक जैसे नहीं बढ़ रहे, कोई क्रम से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है मिश्रित श्रेणी हो सकती है, मतलब इसका संबंध इससे 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 हो सकता है। इसका संबंध जो है इससे 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 हो सकता है। देखिए अगला पूछा किससे है, इससे वाला रिलेटेड पूछा है या इससे। देखिए इससे संबंध पूछा है ये अगला, तो ये इससे आएगा तो नीचे वाले को देखने की जरूरत है, ऊपर वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए नीचे की हम बात करें तो 3 से 7 कैसे प्राप्त हो गए, 3 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 7 प्राप्त होगा। 7 से 13 कैसे प्राप्त होगा, अगर 7 में 6 ऐड कर दिया जाए तो 13 प्राप्त होगा। 13 में अगर 8 ऐड कर दिया जाए तो 21 प्राप्त होगा। 21 में 10 ऐड कर दिया जाए तो 31 प्राप्त होगा। और इसमें 12 ऐड कर दे तो 31 और 12 43 ऐड होगा, 43 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा 43 जो है वो राइट आंसर होगा। देखिए 31 में 12 ऐड कर दिया जाए तो 43 और 43 हमारा क्या है राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ, तो यहाँ 24 60 120 210। देखिए इसके मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे तो देखिए लगभग कितना है 3 गुना से हल्का कम है। यहाँ पे देखिए डबल है और यहाँ पे देखिए डबल से कम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐड ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐड कितना एकदम से कितना कितना किया जाएगा, तो ऐड भी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई भी नहीं है। तो क्या है, क्या हो सकता है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए कि ये किसके पास आ रहा है, ये 27 के पास आ रहा है, ये किसके पास है, ये 64 के पास है, ये 125 के पास है और ये 216 के पास है। ध्यान देने की बात है, 27 के पास है, 64 के पास है, 125 के पास है और 216 के पास है। आपको पता है 27 में से कितना कम है, ये 27 में से 3 कम है, ये 64 में से 4 कम है, ये 125 में 5 कम है और ये 216 में से 6 कम है। आपको ये पता होना चाहिए 27 क्या है, 64 क्या है, 125 क्या है, 216 क्या है। देखिए 27 की हम बात करें तो 27 3 का क्यूब है कि नहीं है,
64 4 का क्यूब है कि नहीं है, 125 5 का क्यूब है कि नहीं है, 216 6 का क्यूब है कि नहीं है। देखिए ये 3 के क्यूब यानी 27 में से 3 कम है, ये 4 के क्यूब में से 4 कम है, 5 के क्यूब में से 5 कम है, 6 के क्यूब में से 6 कम है। तो अगला जो आएगा वो 7 का क्यूब 343, उसमें से कितना कम होगा, 7 कम होगा, 7 के क्यूब में से 7 कम होगा, और 343 में से 7 कम यानी कि 336 होना चाहिए। देखिए अपने पास ऑप्शन मिलेगा 336 का, ये क्या है, राइट आंसर है। ये 3 के क्यूब में से 3 कम है, 4 के क्यूब में से 4 कम है, 5 के क्यूब में से 5 कम है, 6 के क्यूब में से 6 कम है। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसके क्यूब में से कम है, तो ये तब पता चलेगा जब हम इसके क्यूब को क्या कर लेंगे, याद करेंगे, उससे पहले पता नहीं चलेगा। देखिए जब याद हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पास है, तभी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्यूब वर्ग याद करना जरूरी है। अगला देखिए 1 5 21 57 121। देखिए मल्टीप्लाई की बात करें तो इसका 5 मल्टीपल है, ये इसका 4 मल्टीपल है, ये इसका देखिए अप्रोक्स 3 मल्टीपल से भी कम है, तो ये तो मल्टीपल तो नहीं हो सकते। फिर इनके बीच में गैप देखे तो इसके बीच में गैप है 4 का, इसके बीच में गैप देखे तो कितने का है, 16 का है, इसके बीच में गैप देखे तो कितने का है, 36 का है। देखिए ये 2 की स्क्वायर का गैप है, 4 की स्क्वायर का गैप है, 6 की स्क्वायर का गैप है, तो अगला पक्का है 64 का गैप होना चाहिए। देखिए इसके बीच में आप देख सकते हैं 64 का गैप ही है, यानी 8 की स्क्वायर का। तो इससे अगला जो होगा वो कितना, 10 की स्क्वायर यानी कि 100 का गैप होगा। तो अगला आपको 10 की स्क्वायर यानी 100 का गैप कर देना है, 2 क्या कर देना, 221 कर देना, 100 ऐड कर देना, 221 हो गया। तो आपका जो 221 है वो क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 1 5 1 2 5 12 27 58 121। देखिए इसके बीच में आप देखेंगे रिलेशन, तो 1 से 2 कैसे प्राप्त होगा, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इसको 5 कैसे प्राप्त होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे तो 5 हो जाएगा। 5 से 12 कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया जाए, 5 2 10 10 प्लस 2 12, ठीक है। 2 से ऐड करके 3 ऐड कर दिया जाए तो बनता है कि नहीं, सो देखिए बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब बस यही इसका फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आगे आगे के 2 याद देख लेंगे एक बार कि सही रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 0 ऐड हो रहा है यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 3 4 5 6, तो अगला अपने को लास्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए आपका रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे आप डायरेक्ट कर देंगे, 121 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 242 हो जाएगा, 242 में 6 ऐड कर देंगे 248 हो जाएगा। तो 248 क्या है, अपना राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अपने पास 10 क्वेश्चन और हैं, 3 10 20 33 49 68, ये अपने पास क्वेश्चन है। इससे अगला अपने को क्वेश्चन बताना है। देखिए इसके बीच में संबंध देखेंगे, 3 10 20 33 49 एंड 68, इनके बीच में संबंध देखेंगे तो देखिए कोई मल्टीप्लाई का संबंध तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसके बीच पहले गैप देखते हैं, तो गैप है इसमें 7 का, इसके बीच में गैप देखे तो 10 का गैप है, और इसके बीच में देखे तो 13 का गैप है। और देखिए ये संबंध अब दिखाई देने लगे हैं, 7 और 3 10, 10 3 13, तो आगे जो होगा वो कितने का होना चाहिए, आगे होना चाहिए 16 का। देखिए 16 का है क्या नहीं है, बिल्कुल 16 का है, तो ये आगे 19 का होगा, और 19 के बाद कितने का होना चाहिए, 22 का होना चाहिए। देखिए 3 3 का है अंतर, 7 प्लस 3 10, 3 13, 3 16, 3 19, 3 22, अब 22 का अंतर होना चाहिए। तो 22 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। देखिए 90 अपने पास आंसर में है क्या, यस 90 अपने पास आंसर में है, इसका मतलब 90 क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए 15 31 64 131, इसके बारे में देखिए आपको देखिए 15 और 31, इसके बात करें 15 31 64 131, देखिए 15 का डबल होता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो वो 30 प्राप्त होता है। और अगर 31 इसको भी 2 से प्राप्त मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो होता है 62, यानी कि 62 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 128, और 128 से ये कितना ज्यादा है, 128 से ये 3 ज्यादा है। इसका मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे। देखिए 2 से गुना करके 4 जोड़ना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 262, 262 में 4 जोड़ा तो कितना होगा, 266। अब 266 अपने पास आंसर है, ये क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए 152, देखिए 152, 28, 16 और 10। देखिए ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम भी कैसे होते जा रहा है, लगभग हाफ होते जा रहा है, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50, और 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 ऐड कर दीजिए। इसको हाफ कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 52 का हाफ देखें तो 52 का हाफ कितना होता है, 52 का हाफ 26 होता है, और 26 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करके क्या करना है, 2 ऐड कर देना है, 2 से डिवाइड करके 2 ऐड कर देना। तो इसी तरह 10 को 2 से डिवाइड करके 2 ऐड कर देंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। तो अपने पास जो 7 है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 1 2 2 4 8। देखिए ये कैसे, कोई संबंध है क्या इसके बीच में, देखिए इससे हाँ ये संबंध दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 प्राप्त हुआ, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 प्राप्त हुआ, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर प्राप्त होगा। देखिए 1 और 2 को गुना करने पर 2 प्राप्त हो रहा है, पहले और दूसरे नंबर को गुना करने पर तीसरा नंबर प्राप्त हो रहा है। पहले 1 और 2 को गुना किया 2 प्राप्त हुआ, 2 और 2 को गुना किया 4 प्राप्त हुआ, 4 2 को गुना किया 8 प्राप्त हुआ, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 4 32, तो हमें 32 प्राप्त होगा। तो 32 क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 60 47 53 54। देखिए इसके बीच में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, एकदम से 40 से 60 बढ़ गया और फिर वापस घट गया 47, फिर 53 और फिर 54। देखिए ये 53 54 तो बिल्कुल लगभग सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एकदम से बढ़ रहा है और घट रहा है। और जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एकदम से बढ़े घटे या इक्वल सी वैल्यू आए तो इसका मतलब आप चेक कर लीजिए कि क्या हो सकती है, मिश्रित श्रेणी हो सकती है। देखिए यहां से या क्या किया, 7 ऐड किया, और यहां से या क्या किया है, फिर 7 ऐड किया है। ठीक है, और यहां से क्या किया है, 7 माइनस किया है, तो आगे भी क्या करेगा, 7 माइनस करेगा, और 7 माइनस करेगा तो इसका मतलब कितना आएगा, 46। 46 प्लस 7 करें तो 53 आता है ना, तो 46। तो यहाँ से 46 जो है वो अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 315 63 99 143। देखिए यहाँ पे अब मुझे देखते ही पता चल गया, आप भी देखिए एक बार, आपको ध्यान दीजिए एक बार, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो किस किस के पास है। देखिए आप इसके बीच में संबंध नहीं देख पाएंगे, क्योंकि संबंध जो है कभी एकदम से, यहाँ पे देखिए बहुत कम का अंतर था, यहाँ बढ़ गया, तो मल्टीपल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल में भी कौन सा है, मल्टीपल होता तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने पे लगभग डबल हो जाता। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 गुना है और यहाँ पे लगभग क्या है, 5 सा ही है, यानी डबल भी नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीपल तो नहीं है, तो क्या है, तो देखिए किसके नियर है, ये 4 के नियर है या नहीं है, ये 16 के नियर है या नहीं, ये 64 के है कि नहीं, 100 के है कि नहीं, 144 के नियर है कि नहीं। देखिए 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और उसमें से कितना कम है, 1 कम है। ये 16 में से कितना कम है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, उसमें से 1 कम है। ये कितने का होता है, 8 का स्क्वायर होता है, उसमें से 1 कम है। 10 के स्क्वायर में से 1 कम है। ये 12 के स्क्वायर में से 1 कम है। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए, देखिए 2 के स्क्वायर में से 1 कम, 4 के स्क्वायर में से 1 कम, इसको 6 के स्क्वायर में से 1 कम होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 1 कम लेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो देखिए अपने पास ऑप्शन में 35 मिलेंगे, 35 क्या है, राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए क्या है, 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6। आगे आपको बताना है। देखिए 3 का और 28 का एक सीधा संबंध दिखाई दे रहा है आपको। 3 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, 27। उसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो 28 प्राप्त होगा। 4 की जो क्यूब है उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, 4 की क्यूब जो होगी वो 64 और 1 ऐड कर दिया जाए 65। यहाँ 5 की क्यूब होगी, उसमें 1 ऐड करने पर 5 की क्यूब 125 और 1 ऐड करने पर 126। अब 6 की क्यूब ले लीजिए और 1 ऐड कर, 2 की क्यूब 216 यानी 216 होती है। देखिए 216 होती है, 216 में 1 ऐड कर देंगे तो 217 हो जाएगा। देखिए 217 इसका राइट आंसर होगा। देखिए 6 की क्यूब जो है 216 है और 216 में 1 ऐड किया तो 217 हो जाएगा। ठीक है, तो 217 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। यहाँ है इसका क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1 होगा अगला। तो 6 की क्यूब होगी जो 216 होगी और उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो 217 होगी। तो इसका 217 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए 3, 8, 22, 63, 185 अपने पास ये है। अब इनके बीच में हमें संबंध देखना है। तो देखिए ये जो है इसका डबल प्लस 2, इसका बात करें तो ये 3 गुना हो गया, लगभग 3 गुना से 2 कम हो गया। तो देखिए अब क्या हो सकता है, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। पहले इसके बीच में अंतर देखिए। देखिए इसका अगर रिलेशन देखिए, 3 गुना करे इसका 3 गुना, ठीक है 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 9। 9 में से 1 कम करे तो 8 होता है। 8 का 3 गुना होगा 24। 24 में से 2 कम करे तो 22 होता है। और 22 का 3 गुना करे तो 66। 66 में से 3 कम करे तो 63 होता है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, 63 का 3 गुना करेंगे तो देखिए 189 होगा और इसमें से 4 माइनस करेंगे 185। इसका भी क्या करेंगे, 3 गुना करके 4 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 दिया 15, 8 दिया 24, 3 एकम 3, माइनस 4 कर देंगे 551। देखिए 551 अपने पास 4 नहीं, यहाँ 5 माइनस करेंगे, यहाँ 4 माइनस किया था, यहाँ 5 माइनस करेंगे। देखिए 5 माइनस कर देंगे और ये अपने पास आ जाएगा 550। तो 550 जो है वो अपना क्या है, राइट आंसर है। देखिए एक बार फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को अपने। 3, 8, 22, 63, 185 ये है अपने पास। इसके और इसके बीच की बात करें, देखिए इसके और इसके बीच की बात करें तो अपने पास जो है 3 और 8 के बीच में देखिए कितने का गैप है। हमें देखेंगे गैप तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्या है, देखिए ये तो 5 का गैप है, फिर ये क्या है लगभग 3 गुना सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करते हैं तो 9 माइनस 1 हो जाता है। यहाँ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, इससे हमें ये प्राप्त होता है। अब अगर हम 22 को 3 से गुना करके -3 करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। 63 को हम 3 से गुना करके 4 माइनस करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 185 को 3 से गुना करके 5 माइनस कर देंगे और यहाँ 3 से गुना करने पर 5 मिला और इसमें 5 माइनस करने पर 550। तो अपने जो 550 है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 on 2, 19, 2, 38, 3, 114, 4। देखिए इसका संबंध देखिए 19 गुना 2 करे तो 38 आता है। ठीक है, 38 गुना 3 करने पर 114 आता है। 114 गुना 4 कर देते हैं हम, 114 को 4 से, क्योंकि इन दोनों का गुना ये है, इन दोनों का गुना ये है, तो इन दोनों का गुना जो होगा वो अगला नंबर आएगा। देखिए 11 चौक 44 और 1 45, 4 चौक 16, 456। देखिए 456 है अपने पास, 456 क्या अपना राइट आंसर है। 20। अगला क्वेश्चन देखिए 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22, 88। देखिए इसके बीच में संबंध देखिए, तो यहाँ पे अपने को ये लग रहा है इसका 4 गुना
और जबकि ये क्या है, इसका हाफ है। ठीक है, इससे बात करें, इसका ये क्या है, ये भी इसका 4 गुना है, लेकिन ये इससे क्या है, 2 कम है। ये इसका क्या है, 4 गुना, और ये इससे हाफ है और 2 कम है। ठीक है, ये इसका 4 गुना हो गया, और ये जो है ये इसका 2 कम है, ये इसका 4 गुना हो गया। तो अगला इससे क्या होगा, 2 कम, यानी कि 86 होगा। देखिए ध्यान देइए, एक का 4 गुना किया, फिर 2 कम किया, फिर इसका 4 गुना किया, 2 कम किया, फिर 4 गुना किया, 2 कम किया, फिर 4 गुना किया, 2 कम किया, तो आ गया 86। तो अपने पास जो 86 है वो क्या है, राइट आंसर है। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन और अपने पास हैं। देखिए 5760, 960, 48, 16, 8। देखिए ये लगभग कितना कम होते जा रहा है। देखिए हमें इस टाइप के क्वेश्चन को यहां से सोल्व करके यहां से सोल्व करना जल्दी बेहतर होगा। देखिए 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 48 चौक करेंगे, 48 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। देखिए 48 गुना 4, 4 अंट 32, 2 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। तो अपना जो आंसर आ गया 192 आ गया। अगला देखिए, अगला जो है अपने पास है 78, 69, 76, 67, 74। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो देखिए हो सकता है कि क्या हो, ये मिश्रित हो। तो हमें मिश्रित देखकर ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए क्या संबंध है, क्या, यस, यहां से यहां कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 माइनस होगा। देखिए यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अपने पास 2 आंसर पूछा है, यानी इसका भी आंसर देंगे। देखिए 78 से 2 कम हो 76, 76 से 2 कम 74, 74 से 2 कम होगा 72। तो अपने पास 65 और क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 65 72, देखिए अपने पास 65 72 जो है वो राइट आंसर है ए। ठीक है, अगला देखिए 6 7 9 13 21 37। 6 7 9 13, इनके बीच संबंध देखिए, 6 और 7 के बीच में संबंध देखें तो कितना का अंतर है, 1 का। 7 और 9 के बीच में अंतर है 2 का, इसके बीच में अंतर है 4 का। तो अगला जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 1 का, 2 का, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का अंतर होना चाहिए। 8 का अंतर है 21। तो अगला देखिए, अगला 16 का अंतर आएगा, और 16 का अंतर आएगा यानी कि आएगा 37। देखिए 37 अपने पास जो है वो क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए 10 और 70, 10 और 70 के बीच में सीधा संबंध देखे तो 7 गुना है, और यहां से ये देखिए तो कितना है, 10 गुना है। देखिए ये 7 गुना है और ये 10 गुना है, यानी कि ये 8 गुना होगा और इससे ये 9 गुना होगा। तो 70 का 8 गुना कर लेंगे, 70 का 8 गुना यानी कि 560 होगा। तो अपने पास 560 क्या है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, 1 9 25। देखिए क्या क्या संबंध है, 1 9 25, 49, 121। देखिए ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये क्या है, ये स्क्वायर है। ये किसका, 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो आगे 1 3 5 7, ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ने 81, 81 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 81 होगा। अगला देखिए 3 23 43, 3 3 में 20 ऐड किया 23, 23 में 20 ऐड किया 43, 43 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यहाँ पे 20 20 का अंतर है। देखिए यहाँ से यहाँ 20 का अंतर, यहाँ से यहाँ 20 का अंतर, 20 20 ऐड किया तो आ जाएगा 63 में 20 ऐड करेंगे 83, 83 में 20 ऐड करेंगे 103। अगला देखिए, अगला क्या है, 748, 748 से 737 हो गए, यानी कि इसके बीच में क्या हुआ, माइनस हुआ। और कितना माइनस हुआ, देखिए यहाँ 48 से 37 हुए, यानी 11 माइनस हुआ। 37 से सीधा 15 हो गए, यानी कि कितना माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ 22 माइनस हो रहा है। और यहां से यहां की बात करें देखिए तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, यहाँ 18 प्लस 15 33 माइनस हो रहा है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 का मल्टीपल माइनस हो रहा है, 11, 22, 33, तो ये 44 माइनस हो रहे होंगे। आगे अपने को कितना माइनस करना है, 55 माइनस करना है, यानी 638 में से कितना माइनस करना है, 55 माइनस करना है। देखिए 8 में से 5 गए 3, 62 में से 5 गए तो नहीं, 63 में से 5 गए तो कितने बचे, 58, 583। तो अपने पास 583 जो है वो क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28, 21, 21, 117, 108, 92, 67। अब देखिए अपने को बताना है, देखिए इसका क्या बताना है, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए ये बताना है। देखिए 121 से 117 हो रहा है, यानी कि कितना माइनस हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 4 माइनस हो रहे हैं। अगला 108 हो रहा है, 108 की बात करें तो कितने, 8 से ये कितना माइनस हो रहा है। देखिए 121 और 7, इसके बीच में गैप अपने पास 4 का गैप है। यहां पर बात करें तो यहाँ पे कितने का है, 9 का गैप है। अगला बात करें 92, तो यहाँ पे 16 का गैप है। और यहाँ पे बात करें, देखिए 92 से 67, 7 माइनस करेंगे 12 में से 5, और यहाँ 9 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हो गया 25। देखिए इसके बीच गैप है 4, 9, 16 और 25 का गैप हो रहा है। तो ये क्या है, स्क्वायर दिख रही है, ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है। तो अगला होगा जो होगा 6 की स्क्वायर माइनस, यानी 36 माइनस होंगे, 6 की स्क्वायर माइनस होंगी। अब इसमें 6 की स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 67 में से 36 माइनस करेंगे। 67 में से 36 माइनस करने पर कितना बचेगा अपने पास, देखिए 67 में से 36 माइनस करेंगे तो 31 बचेगा। तो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 31 होगा। देखिए 121 में से 117 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर रहे हैं 9 आ रहा है, यहाँ माइनस कर रहे हैं 16 आ रहा है, यहाँ माइनस कर रहे हैं 25 आ रहा है। तो ये क्या है, ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है। तो अगला जो होगा वो 6 की स्क्वायर माइनस होके आएगा, यानी 31 आएगा आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो अपने पास है 50, 26, 14, 5 एंड 3.5। देखिए ये तो लगभग कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा 25, और 25 में 1 ऐड करके 26 हो जाएगा। इसका हाफ करें, 26 का हाफ होता है, देखिए 2 से डिवाइड करने पर 13 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ने पर 14 हो जाएगा। तो अब 14 को भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 14 का हाफ 7, और 7 में 1 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 8 प्राप्त होगा। तो अपना अगला जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। देखिए 8 का हाफ करेंगे 4, 4 प्लस 1 5, 5 का हाफ करेंगे 2.5, 2.5 में 1 ऐड करेंगे 3.5। अगला है 3, 9, 21, 3, 9, 21, 45 और 93। देखिए इसके बीच में हम देखिए कोई रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए इसके और इसके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, इसके बीच में डिफरेंस तो नहीं है, मल्टीपल देखिए, इसका मल्टीपल देखेंगे क्योंकि लगभग ट्रिपल के जितना आ रहा है, डबल के जितना आ रहा है ना। तो इसको करेंगे 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 होता है, 6 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसको देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 18 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। देखिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 63, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 42, 42 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया कितना हो गया 45, दूनी 90 और 3 93। इस 93 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे। देखिए 93 का डबल करेंगे 186, 186 प्लस 3 189। तो ये अपना क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।